हेमंत 2.0। जी हाँ, बात करें आज शाम 4 बजे हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें बात करेंगे लाखों की संख्या में लोगों की उपस्थिति है और कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उन्होंने आमंत्रण किया। जहां पर आप देख रहे थे कि वे प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के कई सारी चीज़ों पर उन्होंने लोगों को जाकर जो है कल्पना सोरेन जी के साथ उन्होंने निमंत्रण पत्र दिया। यहाँ पर हम आज मौजूद हैं जमशेदपुर के जेएमएम कार्यालय में और हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि उनके बीच क्या उत्साह है और किस तरीके से वो इस शपथ ग्रहण को देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? धीरेन माड़ी। आज जो है हेमंत सोरेन जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करें, आप लोग में किस तरीके का उत्साह है इसमें? उत्साह तो है कि हम लोग की सरकार दोबारा बनने जा रही है। अभी पूरी मेजोरिटी की सरकार, बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बहुत उत्साह क्या है। कुछ तैयारी की है शाम को 4 बजे के लिए? यहाँ शाम पे यहाँ आतिशबाजी होगा, मिठाई बटेगा और क्या जिला कार्यालय में। कि किस तरीके से जो चुनाव से पहले जो है भाजपा कहीं ना कहीं कह रही थी कि वो इस बार जो है यहाँ से सरकार बनाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो देखेंगे पूर्ण बहुमत से जो है इंडिया गठबंधन ने यहाँ किया। क्या कुछ आपको लग रहा है कि इसमें फैक्टर रहा जेएमएम की जीत के लिए? हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को जनता के सामने ये किए हैं, जैसे कि मैया सम्मान योजना, कृषि बिल माफ़ किया, 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ किया और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको धरातल पर उतारा हेमंत सोरेन ने। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव में देखेंगे कि एक नया चेहरा जो है मुख्यमंत्री की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, जो गांडे के विधायक भी है, वो एक चेहरा उभर करके सामने आया और उन्होंने 100 से ज़्यादा सभाएँ की झारखंड में और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उनका भी जो है इस चुनाव में फैक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ। आप उनको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो अगला सीएम के रूप में है झारखंड का मुख्यमंत्री? अगर हेमंत सोरेन जी अगर ये होते हैं तो क्या उनको आप लोग देख रहे हैं सीएम के रूप में यहाँ पे? जरूर देखना चाहेंगे उनको, क्योंकि उसने हेमंत सोरेन जी जब जेल के अंदर 5 महीने रहे तो उसने जेएमएम को संवारा, पार्टी को इतना मजबूत किया कि इतना हमारे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और 5 राज्य के सीएम आए, लेकिन कुछ बाल बाका नहीं कर सके। तो हो सकती है सीएम बन भी जाएगी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला अगर सीएम हो तो आप उनको देखना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं। कल्पना सोरेन जी। चलिए, हम और कुछ यहाँ पे और भी कार्यकर्ता हैं जो वरिष्ठ के रूप में हैं, इनसे भी हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आज जो है हेमंत सोरेन जी का शपथ ग्रहण समारोह है और इस बीच इन कार्यकर्ताओं के में क्या उत्साह है, किस तरीके से ये तैयारी है। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम SZ खान हुआ और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता हूँ और मुझे आज बहुत खुशी है। ऐसा लग रहा है कि पूरा झारखंड में आज होली, दिवाली और ईद का माहौल बन गया है। चारों तरफ लोग खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। झूठा का मुंह काला, सच्चा का दिन आ गया है। मतलब बीजेपी का झूठा पार्टी जो है तो उल फजुल करके कोशिश की है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को दबा दें, लेकिन वो झूठ होता है, सच होता है। सच की जीत हुई और मैं तो ये बोलूँगा कि आज का दिन झारखंड के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और एक कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं बहुत खुश हूँ कि बीजेपी हार के। बीजेपी का एक ही मुद्दा था, बीजेपी झूठ पर झूठ बोली, झूठ पर झूठ बोलते गए कि बाहरी लोग आ गए, घुसपैठिए आ गए, हिंदू मुसलमान करके वो चाह रहा था कि मोटिवेट कर हिंदू मुसलमान करके चाह रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को हरा दे। लेकिन वास्तव में लोग जागरूक हो गए, लोग जान गए कि हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं है, प्लानिंग का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो काम किया, हालांकि बहुत कम समय मिला था, लेकिन समय तो 5 साल का ही था। बहुत लोगों का कहना कोरोना में नहीं मिला। अरे भाई, तो कोरोना में तो उतना ही टाइम था सबके लिए, पूरा इंडिया के लिए कोरोना था ना, तो कोरोना में भी काफ़ी काम किए। कोरोना में अगर देखा जाए तो हेमंत सरकार ने बाहर से मजदूरों को, जो मेन बात था, बाहर से मजदूरों को फ्लाइट से लाया, हवाई जहाज़ से मंगाया और कोई स्टेट ऐसा नहीं था कि जो हवाई जहाज़ से अपना लेबर को अपना मंगाया। ये हेमंत सोरेन साहब थे जो कि मंगाया। और बाकी जो डेवलपमेंट काम किए, जो लोगों के पास पहुंचा, वो काफ़ी पहुंचा। जैसे बीजेपी 15 साल तक था, लेकिन लोगों को राहत कभी नहीं मिला था। कभी बिजली बिल तो ये बिल था, ऐसे बिल, मतलब राहत, मतलब लोग महंगाई के मार से दबे जा रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि बिजली बिल को माफ़ किया। फिर मैया योजना भी ये किया और किसान को भी ऋण माफ़ किया। लेकिन कहने का मतलब कि एक से एक काम किया, तो लोगों के लिए धरातल पर, लोगों को ज़मीन पर ला के दिए ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो और लोग खुशहाल रहें। यही 15 साल। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि 15 साल बीजेपी ने क्या किया? कौन सा राहत का काम दिया? लोगों को राहत का काम दिया?
क्या काम किया कि जो कि रहा था काम? कोई भी काम ऐसा, फंड तो ही था ना भाई, फंड तो ही मिल रहा था, तो इन्होंने फंड कैसे बना, किसान का ऋण को कैसे माफ़ कर दिया, बिजली के बिल को कैसे माफ़ कर दिया, मैया योजना कैसे लागू कर दे रहे भैया? तो आप भी तो लागू करते हैं, आप तो फंड को मिसमैनेज करते हैं, फंड को कुछ लोगों के हाथ में दे देते हैं, फंड को क्या कहते हैं, कोई व्यापारी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उन लोग को आप लोन दे देते हैं और फिर क्या बोलते हैं कि माफ़ कर देते हैं, NPA में चले गया और माफ़ कर। कहीं ना कहीं देखेंगे कि जब पिछले 2019 के चुनाव में जब हेमंत सोरेन का जो मैनिफेस्टो था, हाँ, वो युवाओं को रोजगार देने की बात कहे थे, लेकिन जब इस बार जो फिर से उन्होंने मैनिफेस्टो कहा तो वो अब कह रहे हैं कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो युवाओं में कहीं ना कहीं नाराजगी थी। तो इस बार आप लोग किस तरीके से, क्या इस बार हेमंत सोरेन अपने जो मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ है वो पूर्ण होगी? क्योंकि पिछले बार कोरोना काल, जैसा आपने बताया, कोरोना काल के कारण, कोरोना काल में भी काफ़ी काम हुआ, ऐसा बात नहीं कि नहीं काम हुआ, काफ़ी काम हुआ और स्टेट से ज़्यादा काम हुआ। जैसे हम बोले कि आपका लेबर जो बाहर था उसको फ्लाइट से बना, हवाई जहाज़ से मंगाया गया उन लोग को, ताकि दिक्कत नहीं। अब जहाँ तक रोजगार का सवाल, बेरोजगारी का सवाल है, तो हेमंत सोरेन तो चाहते हैं कि लोग दें रोजगार, लेकिन ये बीजेपी वाले, विपक्ष वाले क्या कहते हैं, जहाँ कुछ निकलता है तो सीधे कोर्ट में चले जाते हैं भाई कि ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हेमंत सोरेन क्या करें, पुलिस में बहाली था तो रुकवा दिया उन लोगों ने। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विपक्ष नहीं चाहता कि काम हो, डेवलप हो, और डेवलप होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम होगा, फिर से पार्टी बनेगी। तो बीजेपी वाले चाहते हैं कि किसी तरह से काम को फंसाया जाए, नौकरी लोगों को देंगे ही नहीं, जब लोगों को दिलाएंगे ही नहीं, केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो भाई तो हम क्या करेंगे, पार्टी क्या करेगी, हेमंत साहब क्या करेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी कुछ यहाँ पे युवा कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, हम इसमें इनसे सबसे पहले बात करेंगे कि इस चुनाव में जो देखेंगे, एक जो है हमारे पास जो है जेएमएम की ओर से एक बड़ी चेहरे के रूप में कल्पना सोरेन जी उभर कर आई। उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव में? क्योंकि 100 से ज़्यादा सभाएं की उन्होंने और चुनाव जेएमएम के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी फैक्टर के रूप में हुई। तो आप लोग किस तरीके से उनको देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अपना परिचय दे देते, कन्हैया रजक, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर उपाध्यक्ष। कल्पना मैडम एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई इंसान, लेडी है, और हालात परिस्थिति जो भाजपा राज्य में जो करके रखा, इसके चलते घर से निकली, आज शेरनी बन गई है झारखंड के लिए, राष्ट्रीय स्तर की एक नेतृत्व बन गई है, महिला नेतृत्व। जब तक किसी भी पढ़े लिखे महिला हो या पुरुष को, जब तक आप उसको स्थान नहीं दीजिएगा तब तक वो नहीं कर पाए। इनको जगह मिला, परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हुआ, ऐसा भाजपा परिस्थिति बनाया कि माननीय हेमंत सोरेन जी को 5 महीना के लिए जेल में डाला गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी साबित नहीं कर सका कि ये सही में चोर है। अगर चोर रहता तो ये बरी नहीं होते। इसी के लिए झारखंड के तमाम जनता जो देख रहा है कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की गठन हुई है, शपथ ली है, उस दिन से लगातार भाजपा देश केंद्रीय शासित माने सरकार गिराने में लगी हुई है। इसलिए लगी हुई है कि आज तक कोयला का जो रॉयल्टी है, जो झारखंड से कोयला जो जाता है, उसका खाली टैक्स मांग रहा है हेमंत सोरेन कि हमको 1,36,000 करोड़ तो दे दीजिए। 1,36,000 करोड़ का मांगना, उनको जेल भेजना। क्यों मांगा भाई? हमारा राज्य से कोयला जा रहा, हमारा राज्य से खनिज संपदा जा रहा है, तो मेरा अधिकार नहीं है? ये भाजपा का खेल खिलावा का जनता ने दिखा दिया। गठबंधन में उनको ला के 24 में सटा दिया और उनका अकेले में ला के 21 में सटा दिया। 56 बग रहे थे ना, तो झारखंड के जनता देख लिया ना, युवाओं लोग देख लिए ना, युवाओं और बेरोजगार लोग देख लिए, और सबसे बड़ी बात है मैया लोग देख लिए, जिसका अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, उसके अकाउंट में 1,000 रुपया है। कैसे होगा बताइए तो? लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि बाकी योजनाओं को रोक करके वो मैया सम्मान योजना की राशि दे रहे हैं, इस पर क्या आप कहेंगे? विपक्ष तो 17 साल से तो बाकी रहा। जब सत्ता में था, जब अंधाधुन था, तो उस समय उनको दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी, खाली लूट का खोट शर चल रहा था। यहाँ का झारखंड की पैसा पूरा दिल्ली में जा रहा था। आज भाजपा का इतना बड़ा बड़ा कार्यालय बन गया, 2,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, क्या मतलब है? कांग्रेस भी है, विपक्ष में कांग्रेस भी है, 70 साल उन्होंने भी शासन किया, लेकिन इनके शासन में जितना बड़ा
पूंजीपति लोग, गरीब लोग, पूंजीपति वर्ग बना, उतना शासनकाल में कांग्रेस में नहीं बना। थोड़ा करके चलाता था। लेकिन इनके शासन में सबसे ज़्यादा पूंजीपति वर्ग अगर बना है तो भाजपा का लोग बना है। आज स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा अकाउंट ये लोग का बढ़ा है ये 12 साल के अंदर में। आप बोलिए इससे अब उसका देश में कितना कैसे तुलना करिएगा बताइए। अगर बोलता है माननीय प्रधानमंत्री जी कि हम काला धन लाएंगे, वो काला धन लाएंगे नहीं, काला धन को वाइट धन करेंगे। वो केंद्र की बात हुई, हम झारखंड नहीं भाई, केंद्र तो उसी से है ना, झारखंड भी केंद्र के अंदर में है ना। क्या ऐसा तो नहीं है कि झारखंड केंद्र के अंदर में है? आखिर संचालन कहाँ से हो रहा? हेडक्वार्टर से हो रहा ना जी। तो अब वहाँ से जब संचालन हो रहा तो हम वहीं का ना बात करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि झारखंड इंडिया में नहीं है, ये बांग्लादेश में आ जा रहा, पाकिस्तान में आ जा रहा, ऐसा तो हम नहीं बोले। नहीं, आपकी बातें बिल्कुल सही है। जब वो लोकसभा चुनाव के समय वो सारा मैनिफेस्टो जो था केंद्र सरकार का था कि ये सारी चीज़ों को हम करेंगे, तो उस पर हम झारखंड में बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पे जो मैया सम्मान योजना की राशि जो अभी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का यहाँ का जो केंद्र का स्टेट का है, उनका कहना है कि वृद्धा पेंशन को रोका गया है, उन सभी राशियों को जो है मैया सम्मान योजना की राशि में दिया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। इस पर क्या आप कहेंगे कि क्या देखिए सारी चीज़ें मिल रही है? विपक्ष हमेशा वो अपने आप को बोलते हम दूध के धोए हुए, और वॉशिंग मशीन में हम लोग सब ब्लैक एंड वाइट है। आप बड़ा घोटाला करिए इत्मीनान से, बड़ा माने 5,000 करोड़ 20,000 करोड़, और आप भाजपा में शामिल हो जाइए, आप ब्लैक एंड वाइट हो जाइए एकदम एक नंबर का। और जेएमएम अमर करती है तो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, ब्लैक वाइट हो जाता है। तो जब मान लीजिए भाजपा कर रही है, माने आप करिए चमत्कार और हम कर रहे तो और मत बुलाइए, क्योंकि मीडिया पर भारी लोग हैं। अच्छा, आप लोग में आज क्या आयोजन है? शाम में 4 बजे जो उनका शपथ ग्रहण, आज हम लोग के झारखंड के मुख्यमंत्री टाइगर आज शपथ लेने जा रहे हैं। आज उनकी औकात बता दिए भाजपा को, केंद्रीय शासित को, कि हम लोग 2 पति पत्नी मिलकर आप लोग का आज लंगा कर दिया। 56 रट रहे थे ना जी, कहाँ 56 घुस गया, कहाँ है? अगर आप 17 साल में किए होते तो ये परिस्थिति नहीं बनता। यही व्यक्ति थे ना, याद कीजिए जब कोरोना के समय में कर्नाटक में लोग फंसे हुए थे, जिनके पैर में चप्पल नहीं था, यही व्यक्ति थे ना हेलीकॉप्टर से मंगवाने के लिए झारखंड में। यही व्यक्ति थे ना जो कोयला खदान में जो फंस गया था, 56 तो मजदूर मरने की स्थिति में आ गया था। यही व्यक्ति थे ना निकलवाने का लाने के लिए, यही थे ना। माननीय हेमंत सोरेन जी थे ना, यही मुख्यमंत्री थे ना कि जब पूरा देश में ट्रेन बंद हो गया था, पूरी माने मजदूर लोग फंसा हुआ था, यही व्यक्ति ना पहले पहल किया था रेल मंत्री चलाने के लिए। फिर माननीय ममता बनर्जी भी चालू बोली, फिर सब राज्य के मुख्यमंत्री बोला, तब जाके माना। ये है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के जो शीर्ष नेताओं में सबसे बड़े बैठे हुए। वो कभी चाहेंगे आज कहे अडानी को कहाँ झोला छाप से लेकर आज खरबों अरबों का मालिक बना दिया? कैसे? एक ही व्यक्ति क्यों बना रहा है, बाकी व्यक्ति क्यों नहीं है भैया? आप लाल किला से बड़े बड़े घोषणा करते हैं कि हम स्विस बैंक से पूरा काला धन लाएंगे। काला धन लाएंगे नहीं, हम काला धन को और बढ़ाएंगे। हम ये भी जानना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन अभी 2.0 के रूप में, यानी कि एक बार फिर से उन्होंने पूर्ण बहुमत अपना कार्यकाल पूरा किया, एक बार फिर से बन रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे इस चुनाव में कल्पना सोरेन भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फैक्टर रही। तो क्या अगला सीएम के रूप में आप लोग देख रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन जी अगर नहीं लेते शपथ, तो क्या उनको देखना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, सीएम के रूप में देखना चाहेंगे कि नहीं देखना चाहेंगे वो तो उस समय की परिस्थिति बोलेगी। कल इस चुनाव में देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही एनर्जेटिक उन्होंने प्रचार किया, एनर्जी लोगों को काफ़ी जोड़ के रखा है में। देखिए वो एक महिला नेत्री है, सुलझी हुई इंसान है, पढ़ी लिखी है, और कहाँ क्या बोलना है कितना बोलना है वो अच्छी तरह से जानती है। ऐसा नहीं है भाई, मुख्यमंत्री की अगर पत्नी होगी तो कैसी होगी?
एक राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी होगी और एक राज्य के जो कुर्बानी देने वाले लोगों का बहू होगी तो कैसी होगी, आप ही बताइए। उनको सीएम देखना चाहते हैं, ये हमारा सवाल है। देखिए, ये मेरा चीज़ का बस का चीज़ नहीं है। संगठन क्या बोलती है, महागठबंधन क्या बोलती है, उस समय का परिस्थिति जो भी निर्णय होगा हम लोग उसको दिल से स्वागत करेंगे। अगर वो बनती है तो आप लोग सब लोग उनको, अरे भाई, तो गलत किस बात क्या है? अगर कोई महिला बन रही है तो बनेगी, तो क्या दिक्कत है? चलिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। राज्य से अच्छा से चलना चाहिए और हमारे राज्य के जितने भी गरीब महिला लोग हैं उसका संचालन बढ़िया से होना चाहिए, ठीक से देख होना चाहिए। आज इसी के लिए सभी महिला लोग ने बढ़ चढ़ कर जो बहुमत की सरकार दी है उन लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, महिलाओं और युवाओं को, जिन्होंने बढ़ चढ़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन को साथ दिया उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पे कार्यकर्ताओं में अलग ही उत्साह है और इनके बीच जो है देखेंगे इस चुनाव के बाद जो है जब परिणाम आया तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने उन सभी फैक्टरों पे बात की कि किस तरीके से बीजेपी जब चुनाव से पहले क्या कुछ कह रही थी और अब चुनाव के बाद जब जो है वो एक बार फिर से 2019 जैसा परिणाम उनके पास आया। हमारे साथ और भी कुछ यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, इनके साथ भी जुड़ेंगे और हम जानेंगे कि किस तरीके से इनमें उत्साह है। दादा, क्या आज का शाम का क्या व्यवस्था है, क्या उत्साह है आप लोगों के बीच में, क्योंकि एक बार फिर से हेमंत 2.0 के रूप में उभर रहे हैं। आज झारखंड में गांव से लेकर शहर में एकदम इतना खुशी है कि जश्न का माहौल है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज शपथ ग्रहण ले रहे हैं और इससे पता चल गया कि नारी शक्ति माने कितना शक्ति होता है कि महिला लोग जो है आज गांव से लेकर शहर तक अपना ताकत दिखा दिया और जितने सारे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आए थे झारखंड में, हर जगह के मुख्यमंत्री आए थे, देश के प्रधानमंत्री आए थे, स्टार प्रचारक जो थे, बहुत सारे प्रचार लोग आए थे, देश के प्रधानमंत्री आए थे, चाईबासा के धरती में के पूरा रांची में आए थे, जहाँ पर कि वो आए थे, अमित शाह आए थे, राजनाथ सिंह जी आए थे। तो आज उन लोग का मुंह में काला पड़ गया और कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। तो लोग सोचा कि झारखंड को हम लोग अपना मुट्ठी में ले लेंगे, तो ये मुट्ठी का लेने का चीज़ नहीं है, क्योंकि जल जंगल ज़मीन यहाँ का झारखंड का जो माटी है ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ गंदगी लोगों का यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर गुजराती लोग का नहीं चलेगा, दिल्ली के वहाँ के लोगों को नहीं चलेगा। यहाँ चल रहा है एक ऐसा पवित्र स्थान है हमारे झारखंड में, जो आज बोले थे कि लोग बोल रहे थे कि मैया योजना तो था ही, मगर लोग जितने सारे वादा किए थे, देश के प्रधानमंत्री बोले थे कि 15 लाख रुपए हमको आप लोग को देंगे। वो जब भी आते हाथ हिला के बोलते भाइयों बहनों, ये भाइयों बहनों करते करते ना वो देश में राज कर रहे हैं। उसके बाद आपका देख रहे हैं हमारे झारखंड के जो बकाया जो है वहाँ पर केंद्र में जो 1,36,000 करोड़ वो नहीं दे रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? और जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो आप देखेंगे कि असम के मुख्यमंत्री जिसको चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था, वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा बोले कि डेमोग्राफी चेंज हो गया है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है। तो ये मुद्दा लेकर के लगातार भाजपा जो है झारखंड में आप वो मुद्दा क्यों नहीं कहा? आप केंद्र में बैठे हुए हैं, आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं, पूरा भारत आपका ही में है, आपका मुट्ठी में है, आपका बॉर्डर में आपका फौजी लोग है जी, ठीक है, आपका घुसपैठी चल रहा है, ये चल रहा है, लोगों को बुड़भक बनाने से नहीं होगा, ठीक है। ममता बनर्जी को भी हराने के लिए लोग पूरा ट्रक का ट्रेन में गया था भर के उसको हराने के लिए, वहाँ पर भी केंद्र के सारे मंत्री वहाँ पहुँच गए थे, मगर वहाँ पर भी नहीं सके। वो सोचे कि वही रोल हम झारखंड में भी करेंगे। तो आप हाथ हिला के भाइयों बहनों करके और झूठ का वादा करके ये नहीं चलेगा, ठीक है। आज का डेट में लोगों को विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई चीज़ बोलते तो उसका वादा का पूरा करिए। आपको हर चीज़ में तो आप फेल हैं,
बेरोजगार तो पूरा भारत में बेरोजगार है, भारत में अत्याचार है, भारत में एकदम हर जगह जो बम विस्फोट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, केंद्र सरकार क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार खाली मलाई खा रहे हैं बैठ के, उसको कोई लेना देने नहीं है। बस अमित शाह आप सुने होंगे कि देश के वो तड़ीपार है, सबसे बड़ा गुंडा है अमित शाह। अपना बेटा को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो आप किस रास्ता से आप गुजर रहे हैं? आप अपना परिवार को देखिए ना, आप अपना परिवार को देखिए। आप जा रहे हैं, आप हमारे जो पूर्व मंत्री केजरीवाल जी दिल्ली के जी, ठीक है, आप 2 स्टेट ले लिया, दिल्ली और पंजाब, ठीक है। उसने जो जो वादा किया था अपना वादा पूरा किया। बोला शिक्षा बच्चों लोग के लिए, पढ़ाई के लिए फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, मेडिकल फ्री करेंगे, बस सेवा फ्री करेंगे, बहुत सारे योजना हो फ्री किए, अपना वादा पूरा किए। पर भाजपा जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ हमेशा गुंडागर्दी चलाते हैं। और यहाँ पर भी आए थे, झारखंड में हिंदू मुस्लिम करने के लिए आए थे। बांग्लादेशी मुद्दा जो था, हाँ, बांग्लादेशी मुद्दा, बार बार उन मुद्दे पे बात कर, बांग्लादेशी का मुद्दा तो हमेशा वो चलाते रह रहे थे। बांग्लादेशी का मुद्दा, आप सही मुद्दा का बात करिए ना। आप हर चीज़ में आप फेल हैं। आप लड़ाने के लिए आप बांग्लादेश को अपला दे रहे हैं, ये क्या मंशा है? आप देश का प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है कि झारखंड में आके इस तरह का बयानबाजी करते हैं, ठीक है। इससे पता चल गया। और मैं आने वाला समय में बता दे रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। आने वाला देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखेंगे किस तरीके से जो है भाजपा जो है झारखंड में अपने जो है सरकार बनाने के लिए कई तरह के वादे और कई तरह के बातों पर चर्चा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे कि इस बार भी झारखंड में जो है इंडिया गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। और आज बात करें शाम 4 बजे हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। और यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं में उत्साह था और किस तरीके से वो अपने बातों को रखे, ये हम आप तक पहुँचा रहे थे। जमशेदपुर से मैं विनोद, अपने सहयोगी दसमत जी के साथ।